हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश कणावा। आज के क्लास के अंदर हम रूट वर्ड सीखेंगे। तो यहाँ पर हम रूट वर्ड के अंदर ए एन का मतलब होता है विदाउट या नॉट। जब भी रूट वर्ड के जब भी कोई भी वर्ड्स है उसके सामने जब ए आ जाता है तो उसका मतलब होता है विदाउट। मतलब होता है क्या मतलब होता है विदाउट। जैसे यहाँ पर बायस लिखा है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बॉटम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट वर्ड। ठीक है। और जब हम इसके आगे ए लगा देते हैं तो क्या बन जाता है अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है विदाउट बॉटम या अबायस। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके टेरिबल, है ना, ग्लूमी। और एंटोनिम्स हो जाएंगे सुपर्ब और एक्सीलेंट। अबायस का मतलब होता है अबायस का मतलब बायस, ये हमारा यहाँ पर रूट वर्ड है। रूट वर्ड है तो इसका मतलब होता है बॉटम, विदाउट बॉटम। मतलब एक ऐसी खाई या एक ऐसा कुआं जिसका कोई भी बॉटम नहीं होता है। विदाउट बॉटम वाला जो कुआं होता है उसको हम क्या बोलते हैं अबायस, है ना। हॉल हॉल दैट हॉल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं वितल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो वर्ड है हमारा अकार्पस। अकार्पस का मतलब होता है विदाउट विदाउट प्लस कार्प। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है। क्या मतलब होता है फ्रूट प्लस आस। अ, इसको हम क्या बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे हम एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट और स्टरले, है ना। ऐसा कोई सा भी पेड़ जो फल नहीं देता है, फल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं अकार्पस। इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बारेन, है ना, और फ्रूटलेस, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बारेन और फ्रूटलेस। इनफर्टाइल, क्या मतलब होता है इनफर्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास असेंट्रिक। असेंट्रिक असेंट्रिक का मतलब होता है ए। जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो ए का मतलब होता है विदाउट प्लस सेंट्रिक, है ना। सेंटर। सेंटर का मतलब होता है सेंटर प्लस एक, और ये हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है। विदाउट अ सेंटर, इसका मतलब क्या मतलब होता है विदाउट अ सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं असेंट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास फाइव। फाइव है असेफे असेफुलस। असेफुलस का मतलब होता है विदाउट प्लस सेफल प्लस सेफल। सेफल का मतलब होता है हेड। क्या मतलब होता है हेड। ठीक है। प्लस अस, है ना। एक कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई पार्टी जिसका कोई भी हेड ना हो, है ना, लीडर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं असेफुलस, है ना। हैविंग हैविंग नो डिफरेंशिएबल having no differentiable head, having having no leader, having no leader और रूलर। ठीक है। नेतृत्व
विहीन, उसको हम क्या बोलते हैं, असेफलस। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रोमेटिक, है ना। अक्रोमेटिक का मतलब होता है, अक्रोमेटिक का मतलब होता है, अ का मतलब होता है विदाउट, है ना, विदाउट प्लस क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर, है ना, प्लस एक, है ना, एडजेक्टिव है ये। तो अक्रोमेटिक का मतलब होता है विदाउट कलर, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब होता है अ और नॉट, ठीक है, प्लस साइकिल, सर्कल, प्लस आइक, है ना, एडजेक्टिव ये है हमारा। तो ऐसा कोई सा भी जो वर्ड है या ऐसा कोई सी भी वस्तु जो हम साइक्लिक नहीं है, मतलब रेगुलर ऐसे है, जिगजैग है ना, उसकी सर्कल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइक्लिक। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड है एडामेंट, एट है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है ए, नॉट और प्लस दमन। दमन का मतलब होता है टू, टू टेम, और एडजेक्टिव है ये, नाउन की तरह भी इसको यूज करा जाता है, ठीक है। तो रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड, परसुएडेड और टू, और टू चेंज, और टू चेंज वंस माइंड, है ना। अटल है, जो अपनी बात पर क्या होता है, अपनी बात को मनवाने के लिए, है ना, अपनी बात को रिफ्यूज करता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है ना। दूसरा इसका वो अर्थ है वेरी हार्ड और नेटिव, और क्रिस्टल कार्बन, क्रिस्टल ऑफ कार्बन, है ना, क्रिस्टल ऑफ कार्बन या कठोर पदार्थ, क्या है, कठोर पदार्थ। इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे। सिनोनिम्स है हमारे पास डिटरमाइंड, डिटर डिटरमाइंडेड, फर्म है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, और हमारे पास इमूवेबल है, इम इमूवेबल, और इंसिस्टेंट है, इंसिस्टेंट है, और नेक्स्ट है हमारे पास रिजिड, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, रिसोल्यूट, और स्टर्न, स्टर्न और स्टबबर्न, स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न, है ना। एंटोनिम से हमारे पास, एंटोनिम से हमारे पास ग्लू ग्लीबल, ग्लीबल और प्लाइबल, प्लाइबल और वीक है, जो अपनी बात को आसानी से मान जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यल्डिंग, यल्डिंग है हमारे पास सबमिसिव। नेक्स्ट है हमारे पास सबमिसिव और फ्लेक्सिबल, क्या है हमारे पास, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है एग्नोसिया, नाइन्थ जो वर्ड है एग्नोसिया। एग्नोसिया, एग्नोसिया का मतलब होता है अ विदाउट, है ना, प्लस एग्नोस, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज,
नॉलेज, नॉलेज प्लस आई ए एन, है ना। इसका मतलब होता है, एग्नोसिया का मतलब होता है इन एबिलिटी, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, है ना, रिकॉग्नाइज थिंग्स और थिंग्स एंड पीपल, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोसिया। एग्नोस का मतलब होता है नॉलेज, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। क्या है एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, है ना, प्लस ग्नोस। ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है, नॉलेज प्लस आइक, आइक और एन, ये क्या है, नाउन, है ना। क्या है ये, नाउन, ठीक है। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है अनिश्वरवादी, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान है या नहीं है, जो ये बोलता है कि भगवान है या नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, ऐसा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है। वन हु believes believes that nothing can be said about God, है ना। जो यह मानता है कि गॉड है या नहीं है, इस तरह से जो मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन हु believes that it is it is not possible, it is not possible to know whether God exists और नॉट, है ना। एक ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड इज एग्जिस्ट और नॉट, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करते हुए बोलता है कि भगवान है या नहीं है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। नेक्स्ट इसका वर्ड बिलीफ। बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, है ना। कि एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि गॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, गॉड है या नहीं है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनबिलीवर, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनबिलीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो वर्ड है अगोनिक। क्या है, अगोनिक? अगोनिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट, प्लस गॉन का मतलब होता है एंजल, एंजल प्लस आई, है ना, ये एडजेक्टिव है ना। गौन का मतलब होता है एंगल, और इसका मतलब होता है कि कोण रहित। जैसे यहाँ पर कोई आकृति है, ये हमने एक सर्कल बना दिया तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, और उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट एंगल वाली कोई ज्योमेट्री या कोई भी वस्तु, ठीक है। तो नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल,
है ना। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास कोई एंगल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अगोनिक। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रेफिया। एग्रेफिया, एग्रेफिया का मतलब होता है अ नॉट प्लस ग्राफ, है ना। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, है ना। ग्राफ का मतलब क्या मतलब होता है, राइटिंग प्लस आई ए। एग्रेफिया का मतलब होता है विदाउट राइटिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको लिखने में दिक्कत आती है, मीन्स लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, है ना। जो अपनी लिखने की शक्ति खो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेफिया। एग्रेफिया का मतलब होता है लेखन क्षमता। क्या मतलब होता है, लेखन क्षमता। नेक्स्ट है हमारे पास 13 वाला जो है हमारे पास एलेक्सिया। एलेक्सिया, एलेक्सिया का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नोट, प्लस लेक्स का मतलब होता है रीडिंग, है ना, पढ़ना, प्लस आई ए। और ये भी क्या है, नाउन। क्या है ये, नाउन। तो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलेक्सिया। लॉस, लॉस ऑफ द एबिलिटी रूट, है ना। जो पढ़ नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं, एलेक्सिया। नेक्स्ट है 14 एम्ब्रोसिया। एम्ब्रो, एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट, प्लस ब्रो, ब्रो, है ना, ब्रोटोस। ब्रोटस का मतलब होता है मॉर्टल, मॉर्टल या डेथ, नश्वर, अमर, प्लस आई ए, ब्रोटोस, है ना। और ये क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है। तो एम्ब्रोसिया का मतलब होता है फूड, फूड ऑफ गॉड दैट मेड मेड देम इमॉर्टल, है ना। एक ऐसा भोजन जिसको खाकर देवता क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसिया, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास जो है, हमारे पास नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया, एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक, प्लस एम एन ई, एन का मतलब होता है एम, है ना, माइंड, है ना, प्लस आई ए, है ना, नाउन। यहाँ पर होता है माइंड का मतलब, माइंड का मतलब होता है विद माइंड, ठीक है। विदाउट माइंड का जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया। नेक्स्ट है, इसका अर्थ है लॉस ऑफ मेमोरी। जो अपना दिमाग ही खो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया, है ना। याददाश्त, याददाश्त खो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है अ विदाउट, प्लस माइंड, माइंड का मतलब होता है माइंड, और प्लस टी वाई एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पार्डन स्पेशली, पार्डन स्पेशली ऑफ
पॉलिटिकल ऑफेंसेस, और एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल who have been convicted of political offenses, है ना, अपराध क्षमा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। जो राजनीतिक में ऑफिशियली जो क्षमा मांगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, फॉरगिवनेस, रिप्राइव हो जाएगा, इसके बाद कंडोनेशन, है ना, कंडोनेशन का मतलब होता है क्षमा, है ना, इसका मतलब ये होता है क्षमा। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा या माफ कर देना, है ना। रिप्राइव का मतलब माफ कर देना या कंडोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोरल। क्या है अमोरल? अमोरल का मतलब होता है कि अ नॉट प्लस मोरल, है ना, मॉरल। और ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट मॉरल, ठीक है। द टेंडेंसी नॉट टू केयर, नॉट टू केयर फॉर राइट एंड रॉन्ग, है ना, इन स्टैटिस्टिकल विजिलेटर, है ना, स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको राइट और रॉन्ग की समझ नहीं होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोरल। हु डज नॉट, अ पर्सन हु डज नॉट राइट और रॉन्ग, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो राइट और रॉन्ग को नहीं जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोरल। सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इमोरल, इमोरल, और इसको हम बोलेंगे रूथलेस। क्या बोलेंगे इसको, रूथलेस। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका मोरल, है ना, क्या मतलब होता है, मॉरल। अमोरफस, नेक्स्ट है हमारा वर्ड अमोर अमोरफस। अमोरफस का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नॉट, प्लस मॉर्फ का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, प्लस अस, है ना, एडजेक्टिव, है ना। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ऐसा कोई भी वस्तु जो जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोरफस। विदाउट विदाउट डेफिनेट फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोरफस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनडेफिनेबल, है ना, अनडेफी डेफी अनडेफिनेबल और फॉर्मलेस, फॉर्मलेस और शेपलेस, शेपलेस और, ठीक है, इसका
एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके क्रिस्टलाइन, क्रिस्टा क्रिस्टलाइन, और इसको हम बोलेंगे डेफिनेट और शेप्ड। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम इसको? ऑर्डर्ड। एक ऑर्डर्ड के अंदर क्या है? जमाए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन, और क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइन और डेफिनेट, शेप्ड और ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19वां है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है, एन का मतलब होता है विदाउट, प्लस इमिया, इमिया का मतलब होता है ब्लड डोनेशन, ब्लड कंडीशन, और ये है नाउन। क्या है हमारा? नाउन। एमिया का मतलब होता है ब्लड कंडीशन। जब भी किसी के पास ब्लड नहीं होता है तो उसको, उस बीमार को क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं हम? एनीमिया। इसका मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट है 20। 20 शब्द है हमारे पास एनाल्गेसिया। एनाल्गेसिया, एनाल्गेसिया का मतलब होता है ए एन, यहाँ पर एन और ए एल जी, एल जी, है ना। एल जी का मतलब होता है, एन का मतलब होता है विदाउट, है ना, प्लस एल जी, है ना, पेन, जो दर्द होता है, प्लस आई। ठीक है, इस ये भी क्या है हमारे? नाउन। ठीक है, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील फील पेन, जो दर्द में कमी होती है, दर्द में कमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाल्गेसिया। क्या बोलते हैं? एनाल्गेसिया। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नंबनेस, नंबनेस, और इसको हम क्या बोलेंगे? एनेस्थे एनेस्थीसिया। क्या बोलते हैं हम? एनेस्थीसिया। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, क्या है? कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है 21वां वर्ड है हमारा नेक्स्ट है 21वां है हमारा वर्ड जो है वो है एनाल्गेसिक। एनाल्गेसिक। अब यहाँ पर क्या था? शिया था, है ना, और यहाँ पर क्या है? एनाल्गेसिक। एनाल्गेसिक का मतलब होता है एन विदाउट, प्लस एल्क का मतलब होता है पेन, प्लस आइक। ये क्या है? नाउन है हमारा, है ना। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है? अ ड्रग दैट रिलीव्स पेन, ड्रग दैट रिलीव्स पेन, है ना, एक ऐसी दवाई जो दर्द को क्या करती है? कम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्दनाक औषधि बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम? दर्दनाशक औषधि। क्या बोलते हैं हम इसको? दर्दनाक औषधि।
सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके पैन किलर, पैन किलर, और इसको हम बोलेंगे एनेस्थीसिया। क्या बोलेंगे? एनेस्थीसिया बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एनार्चिक। एनार्चिक 22 वर्ड है हमारा। एनार्चिक, एनार्चिक का मतलब होता है, एन का मतलब होता है विदाउट, है ना। एनार्चिक का मतलब होता है विदाउट। आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है चीफ प्लस, है ना, चीफ या रूलर। एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई भी राजा नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्चिक। विदाउट चीफ या विदाउट रूलर वाली जो कंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्चिक। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब समझेंगे, विदाउट रूल्स और लॉज, है ना। इसका मतलब होता है विदाउट रूल्स और लॉज, है ना। नेक्स्ट है इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिसऑर्डर, जहां पर ऑर्डरली काम नहीं होता है, और लॉलेस, जहां पर कोई कानून नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉलेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। नेक्स्ट है 23 एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है एन विदाउट प्लस आर्क का मतलब होता है चीफ या रूलर, है ना, प्लस आई एस टी नाउन। ठीक है। तो यहाँ पर हम जिसका मीनिंग निकालेंगे, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनार्किज्म, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनार्किज्म, एक ऐसा पर्सन जो एनार्किज्म में क्या करता है? बिलीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्किज्म या अराजकतावादी, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? अराजकतावादी। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? या तो हम इसको फिर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वन हु प्लान्स, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की प्लान या योजना बनाता है उसको हम बोलेंगे अनार्किस्ट। नेक्स्ट इसका मीनिंग है वन हु बिलीव्स इन, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड therefore incites disorder in a state, incites disorder in स्टेट। एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता है और कहाँ पर? स्टेट के अंदर इनसाइड डिसऑर्डर को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट इसका वह अर्थ है अ पर्सन हु बिलीव्स, हु बिलीव्स इन और tries, in or tries to bring about a
स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, है ना। अ पर्सन जो बिलीव करता है कि और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेस, और ये इस प्रकार के बिलीव करता है कि स्टेट में कोई कानून ही नहीं हो। तो इन सभी के लिए, इन सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? एनार्किस्ट। क्या हो जाएगा इसका मतलब? एनार्किस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है एनार्की, क्या है? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है एन, है ना, इसका मतलब होता है विदाउट, है ना। और आर्क का मतलब होता है रूल प्लस वाई, है ना, डाउन। तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन अ कंट्री, है ना। हमारे देश के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर, कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्की, अराजकता, है ना। और इसका एक मीनिंग और भी होता है द एब्सेंस ऑफ लॉ, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जहाँ पर लॉ भी नहीं होता है और ऑर्डर भी नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एनार्की। नेक्स्ट है सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशंस, सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड control due to the lack of an effective government, है ना। जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जहां पर इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होती है, उसी को भी हम क्या बोलते हैं? एनार्की। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका चॉइस, चॉइस और डिसऑर्डर, है ना। क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर और लॉलेसनेस। एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा लॉफुलनेस और ऑर्डर, है ना, लॉफुलनेस और ऑर्डर, ठीक है। 25 हो जाएगा एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है कि एन का मतलब होता है नॉट प्लस एक डॉट, एक डॉट का मतलब होता है पब्लिश्ड, है ना। और ये क्या होता है? नाउन। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, स्टोरी अबाउट, अबाउट short amusing story about about some real person और इवेंट, है ना। जो ऐसी स्टोरी जो किस पब्लिश नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट, ठीक है, चुटकुला बोलते हैं, है ना। इसका एक और मतलब होता है शॉर्ट, अ शॉर्ट परसो पर्सोनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ
एन इंटरेस्टिंग इवेंट, है ना। अ शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर हार्सी, है ना, क्या हो जाएंगे, हियर से, और रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस, है ना, और स्केच और स्टोरी, क्या होता है, स्टोरी। नेक्स्ट है हमारे पास एनोडाइन, एनो एनोडाइन, क्या मतलब होता है, एनोडाइन का मतलब होता है ए एन विदाउट, है ना, प्लस ओ डाइन, है ना, पेन, है ना, और टॉर्मेंट, टॉर, है ना, एडजेक्टिव। ठीक है, एनोडाइन का मतलब होता है कि विदाउट पेन या विदाउट टॉर्मेंट का कोई ऐसी दवा है जो दर्द को क्या करती है, कम करती है। तो इसका मतलब होता है सर्विंग टू एलिवेट, एलिवेट पेन। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बैनी, बेनी, बैनिंग, है ना। और नेक्स्ट है 27 एनो, एनोमेलस, एनोमेलस का मतलब होता है ए एन का मतलब होता है नॉट, प्लस होम, होमो लस, होमोलस का मतलब होता है इवन या सेम या एडजेक्टिव। ठीक है, एनोमलस का मतलब यही होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है डेविएटिंग फ्रॉम द जनरल रूल, है ना। ऐसा कोई सा भी जो काम है जो जनरल रूल के अलग ही जाता है, उससे विचलित हो जाना, डेविएट करना मतलब विचलित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमलस। सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे एबनॉर्मल, है ना, इसका डाइवर्जेंट। ठीक है, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर और अपेरेंट, है ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके आंसर हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट है एनोमली, क्या है, एनो एनोमली, एनोमली का मतलब क्या मतलब होता है, एनोमली का मतलब होता है अ का मतलब होता है विदाउट, है ना, या नॉट, प्लस नोम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ लॉस, सिस्टम ऑफ लॉस, प्लस एल वाई, नाउन। ठीक है, a thing that is different from, different from what is
नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, है ना। एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा रिजल्ट जो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसा हमारे पास आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली, है ना। हिंदी में बोलेंगे इसको विसंगति। इसका और मीनिंग होता है डिपार्चर, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, है ना। एक ऐसा कोई सा भी जो रूल्स है उससे क्या हो जाता है कि ये जो काम है या रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, अलग ही आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, डेविएशन, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉर्मेलिटी, क्या है इसका एंटोनिम्स, नॉर्मेलिटी, एनोमली और डेविएशन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एनोनिम, एनो एनोनिम्स, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, प्लस ओनेम का मतलब होता है नेम, है ना, ठीक है। विदाउट अ, विदाउट अ नेम और with a name that is made, that is not made, that is not made known, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोनिम, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे अलाइस, क्या हो जाएगा, अलाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है 30 जो वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया, क्या है हमारा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है ए एन, है ना, विदाउट ऑरेक्सिस, ऑरेक्सिस का मतलब होता है एपेटाइट, एपेटाइट या डिजायर, है ना, प्लस आई ए, नाउन, ठीक है। तो ओबेसिसी, ओबेसिसी, डिजायर टू वेट बाय, टू ईट,
एक ऐसी जो इच्छा रहती है वेट को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्लूटन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्लूटन। क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स, ग्लूटन। 31वां है हमारे पास एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है, एन का मतलब होता है विदाउट प्लस ऑसम। ओ एस एम का मतलब होता है स्मेल, है ना, प्लस आई है। ठीक है, और ये क्या है, होता है हमारा नाउन। ये क्या होता है, नाउन। लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, सूंघने की शक्ति का नाश, सूंघने की शक्ति का नाश। नेक्स्ट है हमारे पास 32, अपेथी। अपेथी का मतलब होता है, अ का मतलब होता है विदाउट, प्लस पैथी का मतलब होता है फीलिंग, है ना, और एन, ये क्या है हमारा नाउन। तो यहाँ पर है एब्सेंस और लैक ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, है ना। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, है ना। क्या मतलब होता है, उदासीनता। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इनसेंसी, इनसेंसिटी, इनसेंसिटिविटी, अनकंसर्न, अनकंसर्न। ठीक है, इनडिफरेंस, क्या मतलब होता है, इनडिफरेंस, क्या मतलब होता है, इनडिफरेंस। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, फीलिंग्स और एंथुसिज्म्स, एंथुसिज्म, एंथुसिज्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है 33, अपेशिया। अफेशिया, अफेशिया का मतलब होता है विदाउट प्लस फेशिया, है ना, स्पीच, और इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है इन इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू अंडर, inability to understand or produce speech, or because of brain damage, because of
ब्रेन डैमेज, ब्रेन का नुकसान होने के कारण क्या हुआ कि बोलना बंद कर दिया। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, इसका लॉस लॉस ऑफ लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, जो मेडिकल प्रॉब्लम से क्या होता है उसका लॉस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अफेशिया। नेक्स्ट है हमारे पास अफोनिया। ठीक है, क्या है हमारे पास 34 अफोनिया। अफोनिया का मतलब होता है, अफोनिया का मतलब होता है ए विदाउट प्लस फोन साउंड प्लस ये, है ना, विदाउट साउंड का कोई जो होती है बीमारी उसको हम क्या बोलते हैं, अफोनिया। ठीक है, इसका मतलब क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, है ना, जो अपनी वॉइस को खो देता है ना, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, अफोनिया। अफोटिक, अफोटिक का मतलब होता है, अफोटिक, अफोटिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, है ना, प्लस फोन का मतलब होता है फोटो, फोट का मतलब होता है लाइट, प्लस एक, है ना, और इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विदाउट लाइट, विदाउट लाइट। सिनोनिम्स, डार्केंड, 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 डिंगी, है ना। एंटोनिम्स क्या मतलब होता है, ब्राइट और क्लियर। क्या मतलब होता है, ब्राइट और क्लियर, जहां पर उजाला नहीं रहता उसको हम क्या बोलते हैं, अफोटिक। नेक्स्ट है हमारे पास एपनिया, एपनिया, एप एपनिया, एपनिया का और अपोनिया, अपोनिया, है ना, इसका मतलब होता है, अ का मतलब होता है नॉट प्लस निया, है ना, क्या मतलब होता है, ब्रीथिंग, नाउन, है ना। अ कंडीशन in which somebody stops breathing, somebody stops breathing temporarily, है ना। एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कुछ समय के लिए जो सांस लेना है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आश्वासन, अपनिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है 37 असेप्टिक, है ना, 37 है हमारे पास असेप्टिक। असेप्टिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, है ना, प्लस
सेप्टिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। एडजेक्टिव्स है ना, इसका मतलब होता है विदाउट कंटेमिनेशन। विदाउट कंटेमिनेशन है ना, फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस, है ना, कीटाणु रहित, है ना। है ना, क्या मतलब होता है कीटाणु रहित। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टर्लिव और जर्म फ्री। जर्म फ्री, सैनी सैनिटाइज्ड। स्टरले का मतलब होता है अनुपजाऊ, है ना, जहां पर जीवाणु पनपते नहीं हो। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डर्टी, डर्टी कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड, है ना। 38 है ना, असोशियल। असोशियल का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नॉट प्लस सोशल एडजेक्टिव। ठीक है, नॉट सोशल, नॉट सोशल, सेल्फिश, असामाजिक, है ना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटी सोशल, है ना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रेगरियस, ग्रे ग्रेगरियस, फ्रेंडली और सोशिएबल। क्या है, सोशिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास 30, असाइलम। असाइलम, असाइलम का मतलब होता है अ, अ का मतलब होता है विदाउट प्लस साइल। साइल का मतलब होता है राइट टू सीज्योर, राइट टू सीज्योर, और इसको हम बोलेंगे नाउन। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु हु आर हु मेंटली इल, है ना, जो मेंटली बीमार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, असाइलम, है ना, उनको रखने की जगह, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेफ्यूजी और शेल्टर। क्या मतलब होता है, शेल्टर। 40 है हमारा असिमेट्री। सिमेट्री, असिमेट्री का मतलब होता है जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है ना, जिगजैग टाइप का बनाया हुआ, विदाउट सिमेट्री। ये भी हमारा क्या है, नाउन। विदाउट सिमेट्री, है ना,
सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डिससिमेट्री, डिससिमेट्री और इनइक्वालिटी और इम्बैलेंस, है ना? क्या मतलब होता है? इम्बैलेंस। 41 है हमारा असाइ असिंक्रो असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नॉट, प्लस साइन का मतलब होता है नेम, प्लस क्रोम का मतलब होता है टाइम, प्लस और इसका मतलब होता है एडजेक्टिव, है ना? असमकालीन, नॉट एक्सिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, नॉट एक्सिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस, एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा सिंक्रोन सिंक्रोनोअस। क्या हो जाएगा? सिंक्रोनोअस। नेक्स्ट है 42 है हमारा वर्ड है, क्या है? अथिस्ट। अथिस्ट का मतलब होता है अ, अ का मतलब होता है नॉट, प्लस थी का मतलब होता है गॉड, प्लस आइस्ट प्लस नाउन, है ना? वन हु does not believe in God, one who does not believe in God, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है? वन हु does not believe in the existence of God, existence of God, ठीक है? इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास अगोनिक, एग्नोस्टिक, है ना? पैगन, है ना? और स्केप्टिक, ठीक है? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे थीस्ट, डिवोटी, डिवोटी है बिलीवर, ठीक है? डिसिपल, ठीक है? एटम, एटम का मतलब होता है अ नॉट, प्लस टॉम, है ना? तो कट, नॉट, नॉट टू कट, नॉट टू कट, और अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड, ठीक है? अट्रोफी, अट्रोफी का मतलब होता है, अट्रोफी का मतलब होता है विदाउट, प्लस ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, है ना? जब जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे
विकसित होगा। ठीक है, सो विदाउट नो नॉरिशमेंट, विदाउट नॉरिशमेंट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, क्षीणता। ठीक है, क्षीणता। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा डीजनरेशन। क्या हो जाएगा? डीजनरेशंस। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका डेवलपमेंट और बेटरमेंट। डेवलपमेंट, बेटरमेंट। ठीक है, 45 है हमारे पास। अटिपिकल, अटिपिकल का मतलब होता है विदाउट प्लस टिपिकल प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, नॉट रिलेटिंग टू टिपिकल क्लास, नॉट रिलेटिंग टू अ टिपिकल क्लास और ग्रुप। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे अनयूजुअल, अनयूजुअल्स और अनटिपिकल, एनो एनोमेल्स। एंटोनिम्स हो जाएगा टिपिकल और नॉर्मल, रेगुलर। ठीक है, अटिपिकल का मतलब यही हो जाता है। आगे हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे, और हम बहुत सारे ऐसे रिलेटेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड है 46 है, यहाँ से है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।